हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम आईआईटियंस टॉक के एपिसोड 5 पर आ गए और आज हमारे पास एकदम स्पेशल गेस्ट हैं तन्मय गोयल। हेलो तन्मय। हाँ, हेलो, हाय। तो तन्मय अभी मेरे मतलब क्लासमेट रहे थे जब मैं कोचिंग कर रहा था। और तन्मय आईआईटी दिल्ली से पास आउट हैं और उसके बाद उन्होंने अभी एमएस कंप्लीट करी है ईटीएच ज्यूरिख से रिसेंटली। और तन्मय की जेई एडवांस में रैंक 2500 के अराउंड रही थी। उसके बाद तन्मय ने दिल्ली में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल जो ब्रांच होती है उसमें इंजीनियरिंग करी और फिर रोबोटिक्स के अंदर उन्होंने आगे एमएस परस्यू करी है। तो थोड़ा सा तन्मय की जर्नी के बारे में आज अपन जानेंगे और उनसे इंस्पिरेशन लेंगे, देखेंगे कि कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनको अपन अपनी जर्नी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो तन्मय, सबसे पहले बात करते हैं कि यार ये जर्नी जो है आईआईटी की, ये कैसे दिमाग में आया, कैसे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ आईआईटी की तरफ। तो इसमें यही था कि सिंस बिगनिंग थोड़ा एकेडमिक्स की तरफ इन्वॉल्व थे। डेफिनेटली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह भी करते थे, बट हमेशा से ज्यादा फोकस टूवर्ड्स एकेडमिक ही रहा है। बी इट लाइक पेरेंट्स का सजेशन, देन वही हम्म। फ्रेंड्स को देखना। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली बहुत ही अर्ली स्टेज में लाइक 6 7 क्लास से सारा ओलंपियाड्स देना चालू कर दिया था। टू बी बिल्कुल। अबव, टू बी अहेड ऑफ अदर्स, एक्स्ट्रा कोचिंग बुक्स करना। एंड कोचिंग भी काफी अर्ली स्टार्ट कर दी थी। मैं चित्राक्ष के हम्म। साथ 8th क्लास में वी स्टार्टेड द कोचिंग। राइट। एट दैट टाइम एनटीएसी की प्रेप के लिए की थी। एंड हम्म। टूवर्ड्स दैट जैसे जैसे कोचिंग करते गए ये पता लगता गया कि इसी फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है। एंड दैट मोटिवेटेड फॉर आईआईटी जेई प्रेप। ओके। तो आई थिंक अर्ली स्टार्ट रही मेरी तन्मय दोनों की इस लाइन के अंदर। तो कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं यार अर्ली किसी भी रेस के अंदर, अगर अपन थोड़ा पहले तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली अपन बोल सकते हैं थोड़ा सा एज रहता है कंपटीशन के अंदर, प्रिपरेशन वाइज थोड़ा सा। तो उसके बाद फिर 10th आई और काफी सारे ओलंपियाड, जैसे तन्मय ने एनटीएससी क्रैक किया है, तन्मय ने केवीपीवाई भी क्रैक किया है। तो काफी प्रेस्टिजियस ओलंपियाड्स क्रैक करने के बाद वो जो मेन पॉइंट आता है फोकस का 11th 12th के अंदर, जिसके अंदर एक्चुअल लोड आता है जेई की तैयारी में। तो 11 12th की अगर अपन स्पेसिफिकली बात करें तन्मय, तो वो प्रिपरेशन और वो स्टेज कैसा रहा था जेई के टाइम। सो एज मेंशन काफी हमने अर्ली स्टार्ट कर दिया था। 10th हम्म। वाज एन ईयर जिसमें थोड़ा हम और ज्यादा फोकस हुए थे कि नहीं, नेक्स्ट ईयर से वी हैव टू डू जेई प्रेपरेशन। एंड उसमें यही था कि 10th में एक हम थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के जो एज हम गेन कर सकते हैं दैट विल हेल्प अस इन 11th एंड 12th। एंड उसी हम्म। टाइम पे थोड़ा स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी, डिसाइड किया था कि विच कोचिंग वी शुड गो। एंड आफ्टर दैट राइट। बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो कि कैसे रेगुलर को स्कूलिंग के साथ करना है या फिर हम्म। डमी स्कूल यूज करना है। तो हम्म। यही था। एंड इन सब डिसीजन के बाद देन 11th में कोचिंग स्टार्ट हुई फॉर जेई प्रेप। एंड एट दैट टाइम हमने शुरू से ये फोकस बना के रखा था कि जेई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बोर्ड्स आर डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, बट बोर्ड्स की प्रेप हो जाएगी इफ वी आर ट्रू टू जेई प्रिपरेशन। राइट। एट दैट टाइम अगेन हमने ट्राई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज टू फाइंड अ गुड ग्रुप जो कि आपको एक्चुअली हेल्प कर सकता है इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, क्योंकि ये एक ऐसे सिंगल जर्नी नहीं है। आप 2 साल तक सस्टेनेबली आप अकेले नहीं काम कर सकते। यू नीड हेल्प राइट। फ्रॉम अदर्स। टीचर्स एक हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स कैन सपोर्ट यू इमोशनली बट नॉट एकेडमिकली। तो आपका जो पीयर राइट। ग्रुप है, they are the only people who can motivate you, who can help you, and who can like make you walk towards the success. So इसी तरह से 11th में वी बिगैन स्लोली। हमने स्टार्टिंग में जो बेसिक्स वगैरह बनते हैं, हम्म। बेसिक्स ऑफ न्यू टॉपिक जैसे वेक्टर्स एंड दीज थिंग्स, तो हमने इन पे स्पेशल फोकस किया था। हमने और सारा मटेरियल ऑनेस्टली करा जो भी हमको टास्क दिए थे। उन उसके ऊपर एक्स्ट्रा बुक्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डाले बिकॉज द बेसिक्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एज वेक्टर्स आगे जाके अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग टॉपिक्स में यूज हुए। तो हम्म। इस तरह से वी बिगैन। एंड उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम्स आए, हमने कुछ मॉक एग्जाम्स दिए। धीरे धीरे हमको राइट। हमारी शॉर्ट कमिंग्स पता लगी। जैसे इनिशियली मुझे अच्छे से याद है, हमारे पूरे बैच को मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही थी हम्म। बिकॉज हम उसको टैकल कर रहे थे फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। देन हमने राइट। एक आर डी शर्मा सब्जेक्टिव बुक ली हमारे टीचर के सजेशन पे। वी स्टार्टेड डूइंग क्वेश्चन सब्जेक्टिवली कि अगर ऑप्शन ही नहीं है, ताकि हमको एक्चुअल नॉलेज गेन कर पाए। एंड दैट रियली हेल्प्ड अस। सिमिलरली फिजिक्स में भी एंड केमिस्ट्री में भी। तो इस तरह से विद हेल्प ऑफ जो टीचर के सजेशन, एक्स्ट्रा बुक्स हम्म। एंड ओपन इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स,
कि क्या कौन Right. कैसे किस सब्जेक्ट में अच्छा कर पा रहा है. आवर प्रिपरेशन बिगेन एंड स्टार्ट. Okay, so besides your own preparation, support is also very important. चाहे या. फ्रेंड्स का, पीयर ग्रुप का सपोर्ट हो, फैमिली का सपोर्ट हो, टीचर्स का सपोर्ट हो, एंड ऑफ कोर्स आपका खुद का डेडिकेशन चाहिए. तो और भी व्यूअर्स जो अभी 9th 10th में और जो सोच रहे हैं कि यार जेई एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन है. बट थोड़ा सा आसान हो जाता है रास्ता अगर अपन 9th 10th में थोड़ा सा हेड स्टार्ट ले लेते हैं उस डायरेक्शन के अंदर. तो इसका एडवांटेज डेफिनेटली मेरे को और आई बिलीव तन्मय को भी काफी रहा है. तो जो 11th 12th की जर्नी थी तन्मय, तो इसके अंदर काफी सारे डिफिकल्टीज चैलेंजेस आते हैं. तो क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक चैलेंजेस थे जर्नी के अंदर, या उनको किस तरह से टैकल किया? द जो चैलेंज मेरे को स्पेसिफिकली याद है विच वाज द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज, जो कि आई थिंक रैंक बनाता है एंड रैंक बिगाड़ता भी है, वाज द डर फैक्टर, जो कि सब बच्चों के मन राइट. में होता है. हमको ऐसा सिखाते हैं कि जेई इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अगर जेई में आप टॉप 100 या टॉप 200 में नहीं, आपको सीएस नहीं मिला, आप कुछ नहीं कर सकते. कोडिंग का जो हवा बन जाता है कि कोडिंग हम्म. कोडिंग ही करनी है, फिर आपको लगता है कि आप बस आप नहीं कर सकते अगर आप पीछे आ गए तो. एक वो जो डर फैक्टर है, आई थिंक वो मॉक एग्जाम्स में भी आपकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट करता है. एंड हमको हर बार ये जना का है कि जो भी जेई में टॉप 1000 या इनफैक्ट जो टॉप 2000 में आते हैं, उन सबका सेम कैलिबर है. उनकी रैंक बस इसी चीज पे डिपेंड करती है कि हाउ स्टेबल दे आर. एंड हम्म. इसका मैंने बहुत ही क्लियर एग्जांपल देखा था. आई बिलीव कि जो जोधपुर का टॉपर हमारे टाइम पर था, वो बस टॉपर हम्म. इसलिए था बिकॉज ही वॉज द मोस्ट काम पर्सन अमंग अस ऑल. हम सब वही रैंक को लेके टेंशन में रहते राइट. थे, एंड ही वॉज बिट मोर काम. तो ये मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज है. कहना आसान होता है कि मैं डरूंगा नहीं, हम्म. बट इसके लिए वही द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन इज कि आपको एक अच्छा पेरेंटल सपोर्ट चाहिए. यू नीड टू ट्रस्ट योर टीचर, जो आपको सही में ये बताते हैं कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आपको यू शुड करंटली लर्न, यू शुड फोकस, नहीं डरना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए. एक मेरी हैबिट थी कि एग्जाम देते ही यू हैव टू डिस्कस आंसर्स एकदम से, सबको पीछे पे पढ़ के हम्म. आंसर चाहिए. वो ठीक है, एक अच्छी हैबिट है, क्यूरियोसिटी अच्छी है, बट उसकी वजह से जो डर क्रिएट होता है बिफोर पेपर 2, वो अच्छा नहीं है. तो हम्म. दिस आई थिंक वाज द मेजर चैलेंज, जो राइट. कि इफ आई बिलीव कोई भी ओवरकम कर ले, देन उसकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगी ही, फॉर श्योर. Right. तो So, fear of failure is very important. I think fear of failure अपन को सक्सेस में हेल्प कर सकता है, बट fear of हम्म. failure एक्चुअली एक तरह से हिंड्रेंस होती है हमारे अल्टीमेट सक्सेस के अंदर. सो लाइक बी काम, बी कंपोज, एंड जस्ट जो आपकी मेहनत है बस उस पर फोकस करना चाहिए. और इसके अलावा कोई स्पेशल स्ट्रेटेजीज या टिप्स तन में जो यूज किए हो जेई प्रिपरेशन के अंदर? तो मेरे अकॉर्डिंग सिंस बिगनिंग यू शुड नो समवन इन ईच सब्जेक्ट जिसको यू हैव टू फॉलो ब्लाइंडली, बिकॉज ओके. जेई में इतने लोग होते हैं, आप इतने लोगों का सजेशंस वगैरह करते हो. ठीक है, फॉर राइट. मोटिवेशन एंड ऑल एवरीथिंग इज नाइस, बट फॉर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, आप सब चीजें नहीं कर सकते, तो यू शुड फॉलो देम, हम्म. यू शुड लिसन देम. आप एक कोचिंग का मटेरियल लीजिए एंड ट्राई टू कंप्लीट दैट theory and everything. Focus on basics, focus on theory. सिर्फ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं, थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि यू हैव टू फॉलो समवन ब्लाइंडली एंड डेडिकेटेडली, एंड ऑल्सो चूज द वन यू फॉलो केयरफुली. ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पॉजिटिव मोटिवेशन दिए जा रहा है कि हम्म. नहीं तुम्हारा हो जाएगा वगैरह, इवन दो बिकॉज ऑफ विच यू मे नॉट इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस. या ऐसा राइट. भी नहीं जो कि आपको हमेशा नेगेटिव दे रहा है कि नहीं इतना भी नहीं हो रहा तुमसे. यू शुड फॉलो समवन जिसको तुम अच्छे से जानते हो, एंड दैट विल हेल्प. Right. So truthful guidance is, I think, very important. ट्रूथफुल, वेरी And इंपॉर्टेंट. इन्हीं सब स्टेप्स और डेडिकेशन का रिजल्ट है कि तन्मय फाइनली आईआईटी दिल्ली में जा पाया. सो तन्मय, लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द जर्नी ऑफ आईआईटी दिल्ली. सो हाउ वाज द कॉलेज लाइफ? 4 साल कैसे रहे आईआईटी दिल्ली में? So IIT Delhi is definitely one of the best experience I have had in my राइट. life till now. ये बात एक फैक्ट है कि द बेटर कॉलेज यू गो, द मोर आज़ादी तुमको कॉलेज में मिलती है. राइट. तो दिस कैन ऑल्सो बी अ मोटिवेशन टू परफॉर्म वेल टू दैट. अपार्ट फ्रॉम दिस, वन मेजर थिंग जो कि मेरे को भी बोला गया था, जो कि आई थिंक सभी को बोला जाता है, कि इफ यू आर नॉट इन द टॉप 100 और टॉप 200, आपको सीएस नहीं मिलेगी, यू कैन नेवर परस्यू अ कोडिंग कैरियर. हम्म. एंड दैट ऑल्सो मेरे को भी वही फील हुआ था. आई वॉज ऑल्सो डिप्रेस्ड फॉर दैट. एंड बट देन आई ट्राई टू
find solutions for it. And मुझे एक अच्छा solution दिखा robotics, because robotics is a branch which is a combination of mechanical, electrical and computer science. So I started robotics, and I liked it so much कि मैं अभी masters भी robotics में कर रहा हूँ, and I have Right. completely transformed my profile from this production and mechanical to a completely coding based. Right. So you have to do extra efforts. Definitely मुझे extra efforts डालने पड़े. I need to do extra courses, but IIT Mhm. offers you that flexibility कि you can pursue your dreams, you can pursue what you like even after maybe you don't get the rank that you think you deserve or you think you wanted, or like that. Mhm. And yeah, the exposure you get in a good college is really nice. The peer that group that you develop, क्योंकि मैंने शुरू में भी ये बोला था कि a good peer group is important for success. So Mhm. in during 11th 12th it's important for JEE success. During the college it's important for your success in the life, because they only Right. positively motivate you. And in if you get a good rank, if you get a good college, then you are among the cream of those people who have like very same dreams, very same Mhm. backgrounds, and this actually motivates you to even improve your performance. आईआईटी इज नॉट लाइक अगर तुम अच्छे कॉलेज में आ गए तो बस आपको पढ़ना लिखना छोड़ दिया आपने, बस हाँ. मजे करने ऐश करनी है, वो एक लाई है। इवन इफ यू बिलीव दैट, आपको आईआईटी में भी आके बहुत मेहनत करनी है, बट इट्स नॉट लाइक जेई जहाँ पे आप 2 साल आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा Mhm. फन भी करोगे बट साथ साथ आप पढ़ाई भी करोगे। तो इट इज अ काइंड ऑफ फन, पढ़ने में भी मजा आता है। ओके, सो लाइक डेफिनेटली जो आपकी ब्रांच है वो बहुत मैटर करती है, बट द हम्म। ब्रांच इज नॉट द एंड गेम। आपके पास इनफाइनाइट ऑप्शंस होते हैं, स्पेशली अच्छी आईआईटीज एनआईटीज आपको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है जिसके अंदर आपका जो भी इंटरेस्ट है। जैसे तन्मय का रोबोटिक्स में इंटरेस्ट था, तो आप उसमें अपने आप को डेवलप कर सकते हो, अपनी स्किल्स कल्टीवेट कर सकते हो और उस डायरेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। डेफिनेटली हम 11 12 में बहुत मेहनत करते हैं, सोशली कट हो जाते हैं, हमारी हॉबीज से कट हो जाते हैं, बट कॉलेज में जाकर पढ़ाई के अलावा हमारे पास और भी चीजें हैं। जैसे तन्मय भी को करिकुलर एक्टिविटीज में काफी इन्वॉल्व रहे हैं, स्केटिंग है, फुटबॉल है, स्क्वॉश है, इंटर आईआईटी, तो वो सारी चीजें, वो सारा फन जो हम सोचते हैं वो आगे जाके डेफिनेटली मिलता है। बट उसके साथ साथ अगेन हार्ड वर्क लाइफ के हर स्टेज के अंदर आई थिंक इम्पोर्टेंस रखता है, और तन्मय उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। एंड आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट होने के बाद फिर तन्मय ने अभी रिसेंटली ईटीएच ज्यूरिक से रोबोटिक्स में अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है। तो मास्टर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा तुमने? So for me, one of the major motivation for doing masters was that, as I said, मेरे को computer science branch नहीं मिली थी, तो I thought and I believe that अगर मेरे को एक अच्छी job चाहिए in computer science, then I need a degree जो कि इस thing में specific हो, and that राइट. was one of the major motivation. And again, masters is always beneficial because उसके बाद आपकी growth रुकती नहीं है, so that's why I joined my masters at TTH. It's a really good experience. Like IIT is best college, one of the best college in India, definitely. राइट. But ETH is one of the best college in the world. So आपको एक level का difference दिखता है, then एक master से आपको difference दिखता है, from bachelors you develop yourself from the scratch. तो आपकी जो development है वो एक point तक होती है, but in masters you actually develop yourself कि आप एक actual industry में you can contribute to the projects, you work राइट. in the industries. इन दीज मास्टर्स आपको इंटर्नशिप्स एंड थीसिस इन कंपनीज का ऑप्शन होता है, तो आई डिड माय इंटर्नशिप एंड माय थीसिस एट एबीबी, अ स्विस कंपनी, एंड वहाँ पे आई वाज डायरेक्टली वर्किंग ऑन द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। सो इन दैट वे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है मास्टर्स का, यू राइट. लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। इन बैचलर्स आई थिंक स्टिल मेनी थिंग्स आर थियोरेटिकल ओनली, तो आपकी उनकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है दैट यू लर्न मोर in masters, and that's why I did my masters and I had a really good time completing it. राइट. सो आई थिंक दैट ड्रीमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जो आप ड्रीम करते हो वहीं से एक आइडिया स्टेम होता है, एक पाथ क्रिएट होता है। जैसे कभी ड्रीम रहा होगा हमारा या तन्मय का कि आईआईटी में जाना है, आईआईटी में जाने के Hmm. बाद रोबोटिक्स का ड्रीम रहा होगा और उसके बाद एमएस का ड्रीम रहा होगा। तो आईआईटी इज नॉट जस्ट द लिमिट, देर आर मेनी वर्ल्ड्स आउटसाइड एंड इवन बेटर वर्ल्ड्स आउटसाइड। तो नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, है ना। सेटिस्फैक्शन इज इम्पोर्टेंट, बट अगेन अगर आपके पास अपने आप को बेटर इंप्रूव करने का मौका है तो उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, आईआईटी हो, एमएस हो या कोई भी फील्ड हो। तो ये जर्नी हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो ऑफ टॉपिक क्वेश्चन, धन में रोबोटिक्स में सब कर लिया, तो आयरन मैन कब बन रहा है?
आयरन मैन 2030 तक। ओके सही। तो Again, like एक Iron Man is हाँ, just prosthetic, as Robert Downey Jr. explained, कि it's a high level prosthetics. So yeah, राइट। सो but होप मिली हमें तन्मय की तरफ से कि टिल 2030 में बी वी कैन फाइनली सी आवर सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स। राइट। सो तन्मय बहुत जल्दी वापस, अभी आई थिंक तन्मय बर्लिन में है, तो एंजॉयिंग यूरोप, बट तन्मय बहुत जल्दी जोधपुर में होंगे, तो हम ट्राई करेंगे अगर एक सेशन ऑनलाइन नहीं डायरेक्ट 1-to-1 हो तो हम वैसा भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। बट आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू अगेन तन्मय फॉर ज्वाइनिंग एंड uh, शेयरिंग द विजडम, एंड आई thank you होप so हम। much. राइट। ओके। एंड आई हैव हर्ड कि रिसेंटली जेई एडवांस आने वाला है शायद तक, राइट। मैं एग्जैक्टली फॉलो एग्जैक्टली। नहीं कर रहा टाइमलाइन, बट सो ऑल द अप्रैल बेस्ट में टू ऑल मेंस है द एंड देन जून में एडवांस है। राइट। okay, so all the best to everyone again. My only suggestion till now, only suggestion for now is कि pressure मत लो, राइट। prepare, revise properly, एंड ओके। अच्छे से रिवाइज करो, एंड अगेन हाँ मतलब उस एग्जाम टाइम में स्टे एज कम एज पॉसिबल, फाइंड अ वे टू काम योरसेल्फ एक्चुअली, लाइक ऐसा नहीं कि आप टीवी राइट। देख रहे हो बट आप सोचे जा रहे हो जेई के बारे में। प्ले जैसे चित्राक्ष को मुझे पता है, ही लव्स क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता था टू रिलैक्स हिमसेल्फ, इवन मैं भी क्रिकेट या फुटबॉल समथिंग, सो फाइंड अ गुड हॉबी। ओके। ओके। सो थैंक यू वंस अगेन तन्मय फॉर ज्वाइनिंग, एंड अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू वंस अगेन तन्मय।